नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 से लेके 14 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 मई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। द मून का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके बगैर दुखी हैं, परेशान हैं और ये आपके साथ दोबारा रिश्ता परिवार जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है किसी वजह होगी, किसी थर्ड पर्सन होगी, कोई झूठ होगा, कोई ट्रॉमा होगा, पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ नहीं है, या फिर झूठ बोल रहा था या फिर परेशान हो रहा था। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है, या फिर आप लोगों में बहुत अच्छा रिश्ता था, झूठ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, बातें छुपाने की वजह से आपका जो परिवार है वो खराब हो गया। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है कि परिवार को नहीं चाहते हैं, ये परिवार को चाहते हैं लेकिन जिद है। अब ये अकेला रह रहा है और ये चाहते हैं कि जो झूठ कहा गया, जो बातें छुपाई गई, जो ट्रॉमा दिया गया, उस चीज से ये खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये खुद झूठ बोल रहे हैं परिवार को। आप अगर इनके साथ परिवार में हो तो ये परिवार को झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, परिवार की खुशी को खराब कर रहा है और जिद में है। क्योंकि इनके पास परिवार है, ये तो है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये पारिवारिक रिश्ते में है, बच्चे हैं, माता पिता है, सब है, लेकिन फिर भी किसी झूठ की वजह से ये पर्सन अभी अकेला है। और ये एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि मुझे मेरा परिवार मिल जाए, लेकिन झूठ की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे एडिक्शन में पड़ गया है, जुए का, शराब का, सेक्स का, कि ये अपना परिवार का ख्याल ही नहीं रख रहा है और ये पैसे वगैरह भी नहीं दे रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपकी करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये परिवार के प्रति जिम्मेदारी फिलहाल नहीं निभा रहा है, और आप हो कि अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, किसी के साथ मिलके काम करने के लिए राजी हो, चाहे आपके पर्सन के साथ क्यों ना हो, और आप बच्चों के लिए भी सोच रहे हो। तो परिवार, बच्चा, पैसा, इन चीजों पर आपकी जिम्मेदारी अटक चुका है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और ये महीनों से चल रहा है, बहुत दिनों का है ये सिचुएशन। तो इसीलिए आप परेशान भी हो और आप चाहते हो कि जो भी परेशानी है अगर उनके साथ मिलके काम करने में परिवार की भलाई हो तो आप करेंगे,
किसी और के साथ मिलके काम करके परिवार की सुख सुविधाओं को मिला मतलब पाया जा सकता है तो भी आप करोगे। आप मेहनत करने के लिए राजी हो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। आप सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी हो ताकि रिश्ते जुड़ जाए। आप किसी लियो, किसी पाइसिस, किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। लियो, पाइसिस एंड वर्गो जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, सॉरी आपके पर्सन क्या चाहते हैं, पहले इसको देख लूं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जो ईगो में है या फिर आप जो उनको झूठ बोला है, आपने जो धोखा दिया है, जो रिश्ते छोड़ के चले गए हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया है तो ये रिग्रेट फील कर रहा है कि मैंने गलत कर दिया इन लोगों के साथ। मुझे रिश्ते छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे झूठ नहीं बोलना था, मुझे ईगो नहीं दिखाना था। और ये दिन रात आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान। या फिर अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो और आप ईगो में भी हो तो आपको वो नहीं करना चाहिए। या तो ये इंसान बहुत ज्यादा ईगो में है, दिखाई तो दे रहा है पहले से ही कि ये बहुत ज्यादा ईगो में है, और ये इंसान अब परेशान भी है, आपको याद भी कर रहा है। ये रिश्ते छोड़ के भी चले गए थे आप लोगों को छोड़ के, तभी ये बच्चे के लिए तरस रहे हैं, परिवार के लिए तरस रहे हैं। इन्होंने आपसे झूठ कहा था, तो ये चाहते हैं कि आप उनको माफ करें, आप ईगो में ना आए, क्योंकि ये खुद गलत है, गलत किया था और ये अभी ये रिग्रेट भी कर रहा है। और अगर आपने ऐसा किया था, क्योंकि वाइस वर्सा होते रहते हैं एनर्जी, तो आप वापस आए, माफी मांगे, रिग्रेट फील करे और परिवार में जुड़े। और अगर इन्होंने किया था तो ये खुद जुड़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी, आप क्या चाहते हो अपनी पर्सन से, सजिटेरियस। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जैसा सोच रहे हैं आप उसकी विपरीत सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, आप चाहते हो रिश्ते में जुड़ना, आप चाहते हो एक्शन ले ले आपके पर्सन, आप चाहते हो आपके पर्सन कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करे आपके साथ। आप जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, आप जितनी जल्दी हो सके डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो, आप जितनी जल्दी हो सके रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, अगर आपको याद है अभी मैंने दिखाया आपको।
फिर से आउटकम में भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखिए प्यार तो दोनों में है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ या फिर पैसों की वजह से, इसीलिए रिश्ते की आउटकम इतना अच्छा आया है। 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम द डेक में आया है हारोफंट। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे ज्यादातर लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, इसीलिए ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट जो है, आप इस रिश्ते को उस तरीके से देखते हो। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता नहीं, अगर शादी या फिर प्यार का रिश्ता है तो ये रिश्ता जुड़ने जा रहा है। हाँ, किसी को परेशानी जरूर होगी कि किसी को इस रिश्ते में अब कुछ मिलना जो वो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं होगा, क्योंकि शादी वाले रिश्ते जो है ये जुड़ने जा रहा है। और जो दिल का रिश्ता था या थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आप बोल सकते हो, तो उसमें परेशानी होगी, क्योंकि ये इंसान आते जाते पहले भी रहते थे, अब भी रहेंगे, कोई एक जो है इनमें, तो वो अब जो दिल का उनका जो शादी का रिश्ता है उस पर ये कंसंट्रेट करेंगे। और जिनका लव रिलेशन है वो एक दूसरे पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन जिनका थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है वो दुखी रहेंगे। इस हफ्ते देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, आपके लिए गाइडेंस यही है। एक तो आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जानकारी आपके पास हो, ऐसी यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप उसके बारे में जानिए। दूसरा जो है ट्रस्ट, भरोसा रखिए खुद पर, यूनिवर्स पर, अपने कर्मों पर। तीसरा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ए बिग हैप्पी चेंजेस। देखिए एक बड़ा परिवर्तन तो हो रहा है, क्योंकि जो घर से चला गया था, परिवार को छोड़ के चले गए थे, वो परिवार में लौट रहे हैं, तो बिग हैप्पी चेंजेस होने जा रहा है। जो लव रिलेशन में था, प्रॉब्लम थी, अब वो जुड़ने जा रहा है, तो एक खुशी भरा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। खास करके जिनके रिश्ते में बच्चे हैं, बच्चों के लिए ये रिश्ता जुड़ जाए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो हाँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आप भरोसे में थे, यूनिवर्स पर भरोसा किया था, और आप अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन लेके अगर आगे बढ़ते हो तो आपके लिए खुशी इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।